आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार दिए हुए सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी छोटों को, चिल्ड्रंस को मेरा प्रेम। आज है 14 सितंबर 2023, दिन गुरुवार, थर्सडे, और बृहस्पतिवार का कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 2023 का, सीजन 15 का जूनियर स्पेशल रजिस्ट्रेशन जो कि चल रहे हैं। आज चौथा प्रश्न आएगा और कल जो है पांचवा अंतिम प्रश्न आएगा। 11 से 15 तक चलने, 15 वाले का उत्तर आप दे सकते हैं 16 तक, और ये है 14 तारीख का प्रश्न। इसका उत्तर जो है आप कल 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को रात में 8:59 तक कभी भी दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपने कर ही लिया होगा, उसके बाद केवल एक ही बार करना होता है, फिर जो है केवल हमको आंसर देना होता है। तो आज का प्रश्न है पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला एक से अधिक देशों से होकर नहीं गुजरती है। विच ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस डज नॉट पास थ्रू मोर देन वन कंट्री। मीन्स आपको ये बताना है कि कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है जो केवल एक ही देश में है, एक से अधिक देशों में नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है एक से अधिक देशों में होकर नहीं गुजरती है। तो चार इसमें ऑप्शंस हैं, चारों जो है पर्वतमाला नहीं है, तीन है, क्योंकि पर्वतमाला होती तो वो पूरी एक श्रृंखला होती, पर्वत श्रृंखला, और हमें बताना है कि कौन सी श्रृंखला नहीं है। तो श्रृंखला होती है मीन्स कई सारे इकट्ठे हों और वो एक बड़े क्षेत्र तक, एक बड़े जो है उस तक फैले हों, क्षेत्रफल तक, मीन्स एक बड़े एरिया तक, तो वो बनती है मिला के उसको श्रृंखला। तो इसमें से एक ऑप्शन नहीं है। तो वन बाय वन बात करेंगे और इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, और जो भी क्विज़ होते हैं मोस्टली सबके जो है शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट्स में अपलोड कर देता हूँ। उसमें केवल आंसर होते हैं, मज़े से गाना सुनिए, आंसर देखिए, और ये जो होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है, जिससे आपकी जीके जो है और गेन और इम्प्रूव हो सके और बढ़ सके, और जब भी आप केबीसी में जाएँ तो आप अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे एंडीज़ पर्वत श्रृंखला की। तो एंडीज़ पर्वत हो या एंडियन, इसका दूसरा नाम एंडियन भी है, तो एंडियन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंडीज़ या एंडियन एक ही है। तो एंडीज़ पर्वत बोला जाए या एंडियन पर्वत श्रृंखला एक ही बात है। आपने दो चीज़ें सुनी होंगी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका जो है साउथ अमेरिका पे, वहाँ ये श्रृंखला पूरी पाई जाती है, और ये जो है सातों दक्षिणी अमेरिका के देश हैं जिसमें ये है, जिसमें एक चिली है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सात हैं, और सातों जो है दक्षिणी अमेरिका के देश हैं जिसमें ये है एंडीज़ वाली। और इसके साथ ही जो है इसे पूरी दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। मीन्स लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये लगभग मान लीजिए आप 9,000 किलोमीटर के आसपास है, ये 8,000, 900, 9,000 के समथिंग है ये किलोमीटर जो है ना, वो इसकी लंबाई। दूसरा इसमें ऑप्शन है हिमालय, जो कि हमारे भारत में बहुत फेमस है, और हिमालय को जो है पर्वतराज भी कहा जाता है, अर्थात पर्वतों का राजा। और इसकी जो वो होती हैं श्रृंखलाएँ जो होती हैं वो शिवालिक कहलाती हैं, क्योंकि हिमालय जो है कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर जो है गुफाएं होती थी, तो उसमें जो है वो ध्यान करते थे, तप करते थे, और कैलाश जो है शिव जी से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं हिमालय भी उनसे संबंधित है। इसलिए जो है इसकी जो वो है पर्वत श्रृंखला है वो शिवालिक, और इसे जो है हिमालय को पर्वतों का राजा कहते हैं। और इसकी सीमाओं की बात करें, पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, तो ये भी 7 देशों में है, जिसमें आते हैं हमारे भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। मेन जो है इसमें वो है भारत, नेपाल, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान, और जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी इसकी श्रृंखला है। तो ये 7 देशों में माना जाएगा। तीसरा इसमें है एल्प्स माउंटेन रेंज, एल्प्स पर्वत श्रृंखला। एल्प्स को जो है
एल्प्स बोलें या आल्प्स बोलें, तो ये जो है सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, मध्य यूरोप की। और ये लगभग जो है 1200 किलोमीटर है, और हिमालय की जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर है, 25। और ये मतलब डबल मान लीजिए, तो एल्प्स हो गई 1200 किलोमीटर। और इसकी एक सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट ब्लैंक में, जो कि फ्रांस में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैंक फ्रांस में पाई जाती है। एक पर्वत श्रृंखला और है, या पर्वत श्रेणी बोलें, जिसका नाम है यूराल। आपने नाम सुना होगा यूराल, तो वो इससे भी अधिक लंबाई की है। और एक आपने सुना होगा कॉक्स पर्वत, कॉक्स माउंटेन, तो वो जो है इससे भी अधिक ऊंचे हैं, लेकिन फिर भी ये माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हैं वो यूरोप और एशिया के बीच में स्थित हैं। और ये बात हो रही है मध्य यूरोप की, तो ये जो पाई जाती हैं तो ये मध्य यूरोप में पाई जाती हैं, एल्प्स या आल्प्स। और इस कारण जो है इन्हें यूरोप के सबसे महान पहाड़ बोले जाते हैं। और ये भी 7 देशों से होकर गुजरती है, एल्प्स माउंटेन रेंज या एल्प्स पर्वत श्रृंखला। कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, लिechtenstein, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस। स्लोवेनिया, लिंक लिंक लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये 7 हो गई। तो यहाँ प्रश्न में बात हो रही थी कि एक से अधिक देश। अब मैंने आपको बताया ये सब जो है कहीं ना कहीं 7 देशों से होकर गुजरती हैं, तो मुझे केवल 3 के बारे में मालूम था, ए, बी और सी। डी के बारे में मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने जो है इस तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू करेक्ट आंसर निकाल लिया। तो इसलिए डिटेल में आप पढ़ेंगे आपको सब कुछ मालूम होगा। तो भले ही आपको करेक्ट आंसर नहीं मालूम है, पर आपको राइट ऑप्शन मालूम है कि ये नहीं होंगे, तो जो बचा है वही होगा। तो इस तरीके से आप जो है, आपने देखा भी होगा केबीसी में बड़े अमाउंट के जो है कंटेस्टेंट एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो वो यही होता है, उसके लिए आपको हर चीज़ को जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और भी इनके बारे में बहुत कुछ है, मैं तो आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट बताता हूँ, तो सबके बारे में जो है डिटेल में पढ़िए। तो इसलिए बचा ऑप्शन डी, तो वो ही होगा आज का करेक्ट आंसर। इस पे जो है दर्ज करें या सबमिट करें, टच कर देंगे आप, और आंसर जो है आपका लॉक हो जाएगा। और बधाई मैसेज इस तरीके से मिल जाता है कि यदि आप जो चुने जाते हैं तो 15 दिनों में केपीसी की टीम आपसे संपर्क करेगी। टर्म कंडीशन में 10 दिन लिखा है, तो 10 दिन ही मानिए, और ऐसा नहीं है 10 दिन बाद करेंगे 15 दिन बाद, इन दिनों में कभी भी कर सकते हैं। तो अपना फ़ोन का ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से करिए, पढ़ने को बहुत कुछ है, कंपटीशन बहुत टफ है। केवल 100 जने चुने जाएंगे। पहले सबका जो है बच्चों का ऑनलाइन ऑडिशन होगा, जी के टेस्ट। उसके बाद उसमें से 100 चुने जाएंगे, जिनको मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे फैमिली वीक वालों को सबको बुलाया गया है, सब परिवार 16 तारीख को मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन के लिए, ऐसे सभी बच्चों का भी होगा, जो कि 100 हैं। उन 100 में से वो 10 या 20 बच्चे चुनेंगे, जो कि शायद 1 से 2 सप्ताह का होगा। चिल्ड्रंस जो होता है शायद 2 सप्ताह का होता है, हो सकता है इस बार 1 का हो, तो आप एक ही मानिए, 2 का हो गया तो बहुत अच्छा। तो वो 100 बच्चे होंगे जो ग्राउंड ऑडिशन में जाएंगे, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है। तो हर चीज़ को पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। और माता पिता जो है अपने बच्चों को इनकरेज करें और उन्हें मोटिवेट करें, प्रेम से समझाएं, तैयारी करें, उनके साथ बैठ के उन्हें भी कराएं। और जो है अपनों का ध्यान रखें। बाकी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहिए। और चैनल पर आपको क्विज़ के सभी वीडियो मिलेंगे, सब देखिए। मैं सब क्विज़ में जो है वीडियो में कुछ ना कुछ बताता हूँ, तो सब मोस्टली जो है ऑडियो मोड पे रहते हैं। आप जब भी फ्री होकर लेटें आंखें बंद करके, तो सुन लीजिए, उससे आपका जो है जी के और अच्छी हो जाएगी। और यदि आपको पहले से मालूम है तो रिवीजन हो जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। और ये जी के जो है क्वेश्चंस में से 6 से 8 प्रश्न इसी सीज़न में मेरे आ चुके हैं बताए हुए, और पिछले सीज़न में 23 से 25 आए थे। तो जितने भी क्विज़ के वीडियो आपको मिलते हैं चैनल पर, आप सब देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो समय निकाल के देखिए, अपनी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से करिए वहाँ से भी करिए, यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी अच्छी तैयारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं वीडियो में कब कहाँ क्या बता देता हूँ मुझे खुद नहीं मालूम होता है। तो जो भी कुछ नया होता है तो मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, अलग से सेपरेट वीडियो बनाने के स्थान पर। तो इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी करिए, और शीख मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।